बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है नवाब ऑफ ऊद। मैं नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम का ऑलरेडी रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये जी बेसिकली ब्रांड है ओरमोंडे जैन लंदन का ब्रांड है और नीश ब्रांड है, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। तो मैंने जो इस ब्रांड की सबसे पहली फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी, लोग इस ब्रांड की अगर खुशबू इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे पहले तो वो मन तोबाको इस्तेमाल करते हैं। मन तोबाको या मन टोबैको, जो भी आप उसको कहें, सबसे पहले लोग वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो इसकी सबसे पहले इस्तेमाल की वो थी नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम, ठीक है। और मुझे उसी खुशबू को इस्तेमाल करके आइडिया हो गया था कि ये खुशबुएं आप कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट का मिलाप करके एक बहुत ही मॉडर्न सी फ्रेग्रेंस बनाते हैं, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न लोगों की पसंद के मुताबिक हो तकरीबन तकरीबन। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये उसी एक कॉम्बिनेशन को एक बॉटल के अंदर बिठाया गया है। वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा। वकास अहमद ने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड की और मोंडे जैन लंदन की। अच्छा, जो इनकी बॉटल फुल बॉटल्स हैं वो आपको मिलती हैं लगभग 40, 45, 50 हज़ार, इससे भी ऊपर मिलती हैं फुल बॉटल्स जो होती हैं। तो वकास अहमद के पास ये उनकी ऑफिशियल वाइल्स आई हुई थी। तो मैंने 13 परफ्यूम्स की, डिफरेंट 13 परफ्यूम्स की वाइल्स उठा ली। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक तो मेरे पास 13 डिफरेंट परफ्यूम्स आ गए, ठीक है। और प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो ये 8 ml की जो बॉटल है, 8 ml, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। ये 8 ml की बॉटल मुझे 6,000 रुपये के लगभग पड़ी। डिपेंड करता है आप कौन सा परफ्यूम ले रहे हैं। जो परफ्यूम आप लेंगे 4-4.5 हज़ार रुपये से प्राइस शुरू होती है और 6,000 रुपये तक प्राइस जाती है, ठीक है। तो इसमें ये जो नवाब ऑफ ऊद था ये भी उसमें अवेलेबल था। पहले मैं इसको स्किप करने लगा था, क्यों? क्योंकि मेरे पास नवाब ऑफ ऊद परफॉर्म वर्जन ऑलरेडी था। बट मैंने कहा चलो दे दो, ट्राई करते हैं, शायद डिफरेंट होगा उससे। तो मैंने इसको फिर ट्राई किया और ये बाकी बॉटल मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये बाकी बॉटल इस तरह सेम ही होती हैं, इनकी जो वाइल्स होती हैं इसके ऊपर ये और मोंडे जैन हाउस का नाम लिखा हुआ है, ये अगर आप देख सकते हो, और मोंडे जैन और ये उदय परफॉर्म। और ये 8 ml की ऑफिशियल वायल है। ऑफिशियल वायल का मतलब ये होता है कि ये कंपनी ने भेजी होती है, ठीक है। ये डीकेंट नहीं होता, ये ऑफिशियल वायल होती है, ये कंपनी की तरफ से आती है। आप जब भी किसी बड़े मेगा स्टोर पर जाएं तो परफ्यूम्स के आगे यही वायल्स पड़ी होती हैं, जिनको आप उठाकर चेक करके लगा सकते हैं, ठीक है। इनको ट्रैवल ऑटोमाइजर भी बोलते हैं, जो कि कंपनियां अमूमन अपने गिफ्ट सेट्स के अंदर रख के देती हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इनके गिफ्ट सेट्स मैंने तो मोंडे जैन के कभी नहीं देखे। तो बहरहाल ये आपको बआसानी मिल जाती है। और इनका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा, कि ये सील जो इसकी ये लगी होती है, इसकी जो स्प्रे की जो सील है, ये कंपनी खुद लगा कर भेजती है। ये जो सील है ना, ये कंपनी खुद लगा कर भेजती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये परफ्यूम जो है ना किसी ने फिल किया है। नो, ये किसी ने फिल नहीं किया, ये कंपनी ने खुद इसको फिल करके भेजा है आपके लिए। तो मुझे ये परफ्यूम नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम से डिफरेंट लगा और मुझे लगा यार मुझे इसका रिव्यू बनाना चाहिए। जो नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम था ना, वो तो टोटल एक मॉडर्न फ्रेग्रेंस थी। बट ये एक ईस्ट, आप कह लें कि हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको और मॉडर्न फ्रेग्रेंस को मिलाकर एक बॉटल में अगर हम पैक करें तो वो नवाब ऑफ ऊद बनती है। मैं आप लोगों को अब इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। नोट्स मैं आप लोगों को नहीं बताता, मैं आप लोगों को पता है इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो खुशबू की बात करते हैं। जैसे ही इसको मैंने लगाया मुझे जो फीलिंग आई मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वो बताऊंगा। अमूमन हमारे घर में जो हम अगरबत्तियां ऑन करते हैं, अगरबत्ती प्रॉपर एक वो रोज बेस्ड और इंसेंस बेस्ड एक प्रॉपर एक अगरबत्ती मिलती है पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो अगरबत्ती की खुशबू होती है ना, वो इसके स्टार्ट में मुझे फील हुई, लेकिन विद स्मोक। यस, विद स्मोक। यानी उस इंसेंस की भी खुशबू थी, स्मोक की भी खुशबू थी, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एक्सपेंसिव तरीन एक रोज की खुशबू भी इसके स्टार्ट में थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये खुशबू थोड़ी देर बाद चेंज हुई और इसके अंदर से आप इस तरह कहें कि जो कार्डमम का छिलका होता है, ऊपर वाला कार्डमम का जो छिलका होता है,
उसके साथ ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू आना स्टार्ट हुई। अब जिसका पहला फेज मैंने आपको बताया अगरबत्ती का, तो आप कहेंगे यार ये तो ओल्ड ट्रेडिशन में लेकर चली जाती है हमें। अगरबत्ती की खुशबू तो बहुत ही एक इस तरह लगेगा जिस तरह ओल्ड बाबे टाइप की कोई खुशबू है, ओल्ड बाबे टाइप का कोई परफ्यूम है। बट जैसे ही अपने फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में जाती है, ये टोटल 180 डिग्रीज का टर्न लेती है। और यहाँ पर प्रॉपर जो कार्डेमम का छिलका होता है उसकी, और ग्रीन स्पाइसी सी मिर्चों टाइप खुशबू, मिर्चों की तरह की, या अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, ग्रीन जो स्पाइसेस की मैं आपको खुशबू कह रहा हूं वो बेसिकली तो एक सिनेमन है, लेकिन ठंडे सिनेमन की खुशबू है। लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको ग्रीन स्पाइसेस का याद दिलाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू से, तो मैं आपको बताता चलूं, कार्डमम प्लस आप कर लें कि जिस तरह फ्रेश ठंडा सिनेमन, सिनेमन कहते हैं दारचीनी को, जो दारचीनी की एक ठंडी सी स्वीट सी खुशबू होती है ना, वो प्लस कार्डमम के छिलके की वुडी स्पाइसी सी खुशबू, इन दोनों को इकट्ठा करें तो इसका सेकंड फेज बनता है। यहाँ पर आकर ये इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो जाती है कि जिस 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 डायरेक्शन में ये जा रही होती है ना, यानी ओल्ड एंड वेरी, जिसको आप कह लें कि मेच्योर, साथ ही अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज करती है और फौरन से कार्डमम और सिनेमन की खुशबू इसको एक डिफरेंट खुशबू बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। अच्छा, थर्ड फेज के अंदर इसकी इलायची की जो मैंने आपको छिलके की खुशबू बताई है, उसके साथ प्रॉपर आपको फैब्रिक फ्रेशनर यानी एक सर्फ की सी खुशबू आपको इसके अंदर फील होगी। अब वो मुझे तो लगता है जिस तरह एम्बर है, लेकिन मैं एम्बर आप लोगों को नोट्स का नहीं करता, तो प्रॉपर जिसमें एक सर्फ की खुशबू होती है ना, सर्फ की खुशबू, बस उसके साथ आप कार्डेमम के छिलके की खुशबू को अगर आप फील करें तो वो प्रॉपर खुशबू इसके थर्ड फेज में बनती है। ये टोटल इसकी बस यही खुशबू है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब आपने नोट किया होगा कि पहले ये डिफरेंट मेच्योर खुशबू, दूसरे में ये एक मॉडर्न, और तीसरे में बिल्कुल ही एक मॉडर्न खुशबू बन के सामने आती है, यानी कार्डमम एंड फैब्रिक फ्रेशनर की तरह की। तो मुझे इसका ये जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन था। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है। एज की बात करें तो ये खुशबू जो है ना, अब मैं इस पर अगर एज ब्रैकेट लगाऊं तो मैं 25 साल की एज ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी 25 साल और उससे अबव के लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे के लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपको परफ्यूम्स का कितना शौक है, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर करने का कितना शौक है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरली मेल फ्रेग्रेंस है, इसका नाम ही नवाब ऑफ ऊद है, तो ये नवाबों की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक स्केच भी क्रिएट करके दूंगा इस पैटर्न के बाद। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मुझे ऐसे लगता है कि 24 घंटे तक तो ये आराम से स्टे करती है। मुझ पे इसने फैब्रिक पे 24 घंटे तक स्टे किया, और वो किस तरह कि अगर मैंने एक फ्रेग्रेंस ऑफिस जाकर लगाई है, ऑफिस में तो उसने मुझे मज़ा दिया ही दिया, नेक्स्ट डे जब मैंने खुद ही वैसे ही चेक करने के लिए कि यार इसकी खुशबू कपड़ों से आ रही है या नहीं, तो मैंने जब शर्ट को करीब से खुशबू किया तो प्रॉपर नवाब ऑफ ऊद की खुशबू आ रही थी, वो कार्डेमम और फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू नेक्स्ट डे तक आ रही थी। तो मुझे इसकी लॉन्जिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि ऑफिस से मैं घर भी आया, थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा सा गर्म और सूरज की वजह से, तो फिर भी कपड़ों से इसकी खुशबू नेक्स्ट डे भी आ रही थी। प्रोजेक्शन की अगर बात करें, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक आर्म लेंथ तक ना 2.5 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करती है। ये प्रोजेक्ट एक आर्म लेंथ से ज़्यादा नहीं करती, मुझे ऐसा फील हुआ। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जिसने इसको यूज़ किया है, कि प्रोजेक्शन के मामले में ये कैसी है? फॉर मी ये आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। अगर थोड़ा सा ओकेजन की बात करें, ओकेजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पेशली इसको ऑफिस लगा कर जाएं, अपनी किसी स्पेशल मीटिंग में लगा कर जाएं, आपको मज़ा आएगा, आपको इसके ऊपर बड़े रिमार्क्स मिलेंगे। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, उसके बाद थोड़ा सा ओकेजन की भी बात होगी। वेदर की अगर बात करें, फॉल एंड विंटर मैं रिकमेंड करूंगा। गर्मियों में थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा सा तंग करे, शायद की बात है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा, हाँ अगर मैं इसका ईयर बताऊं, मेरे ख्याल में 2012 के अंदर ये आई थी। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा नवाब ऑफ ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ और मोंडे जैन, लंदन। थैंक यू सो मच।